जब से डबल पीवी आया है, उस पे बिज़नेस हम लोग ज़्यादा निकालने का ट्राई करते हैं, बजाए इसके कि पहले 20 डेज़ में ज़्यादा फ़ोकस करके जैसे अगला जुलाई मंथ होगा सर, सबको गाइड कीजिएगा अगर किस तरीके से कि इन 20 डेज़ में अगर ज़्यादा बिज़नेस निकलेगा, 70% बिज़नेस टोटल का निकलेगा, तो हमें कितना फ़ायदा होगा और किस तरीके से उससे चेक ग्रो करेगा और पीवी ग्रो कर सकता है। आप लोग तो एक्सपीरियंस हो इतने लंबे टाइम से करते आ रहे हो, उसका क्या फ़ायदा है कि पहले 20 दिन में हम सबसे ज़्यादा जान लगाएँ, जितना हम लास्ट 10 डेज़ में लगा रहे हैं। जी, बिल्कुल सही। जैसे तरुण जी ने आपको बताया भी होगा कि या विनय जी ने कि हमारे यहाँ पे 3 क्लोजिंग होती है, राइट? पहली होती है जो हम 13 तारीख को कर देते हैं, ठीक है? कंसिस्टेंसी वाली जो 13 तारीख होती थी, उसपे हम करते हैं। दूसरी जो हमारी जो क्लोजिंग डेट होती है, वो 20 तारीख होती है, क्योंकि उस समय जो रीपर्चेज़ स्कीम होती है, वो खत्म होती है और तीसरी जो हम करते थे ना सर, वो करते थे लास्ट के 2 तारीख को। पर मैं आपको सर यस, एक चीज़ बताया था, आप मेरा बिज़नेस देख लेना, लास्ट मंथ का भी जो मेरा पीवी गया है, वो तकरीबन 15 लाख के आस-पास पीवी था मेरा और उस 15 लाख पीवीज़ में मैं अगर आपको बताऊँ तो जो मैंने देखा, मैं हमेशा पिछले 5 साल से देखता आ रहा हूँ। तो सर 25 तारीख तक पूरे 1 तारीख से लेके 25 तक जितना भी बिज़नेस होता है ना सर, सर यस सर। 26 से लेके ना छब 26 से लेके और 1 तारीख तक जितना बिज़नेस निकलता है, वो सर उस बिज़नेस से ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में डालनी पड़ेगी लास्ट के जो ओवर्स होते हैं ना टी20 में, सर उसमें ज़्यादा रन बनते हैं बजाए स्टार्टिंग के ओवर्स में। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है कि जब आप पूरे महीने 1 तारीख से लेके आप 25 तक जितना भी काम करते हैं, सर 26 से लेके ना 1 तारीख तक आप उससे ज़्यादा स्कोर बना सकते हैं जो आपने 1 से लेके 25 तक बनाया। और ये चीज़ ना आपको खुद भी सीखनी है और अपनी टीम को भी सिखानी है। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके लेवल रहते हैं, तो सर उनके लेवल के लिए भागना है, ज़्यादा मीटिंग्स करनी है, राइट? और ज़्यादा लोगों को कंसिस्टेंट जितने भी लोग अभी नए जॉइन हुए हैं उनको 100 पीवी से जॉइन कराना है, राइट? तो ये सर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लास्ट के दिन लोग सोचते हैं कि 25 तक अब चलो कल अगर 8 थी, 28 में बहुत सारे लोगों ने डबल पीवी पे अपना स्कीम लेके अपना क्लोजिंग कर लिया होगा। अब वो एकदम कम्फर्ट ज़ोन में बैठ गए होंगे। सर अभी मत राइट। बैठिए, मैं आपको सच बता रहा हूँ यही टाइम है। आपको पता है सर मैंने कल भी पूरे दिन बाहर था मैं और आज मैं आपकी एक मीटिंग अगली मीटिंग के बाद मैं फिर शाम को बाहर निकलूँगा और किसी से मीटिंग किसी का सामान देख के जो मेरे पेंडिंग काम है वो करके आऊँगा। सर मैं सैटिस्फाई कभी नहीं होता, आज 5 लाख महीना कमा रहा है, तो आज भी मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि मुझे 10 लाख कमाना है, 10 लाख के बाद 20 कमाना है। तो सर आप भी कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बड़े टारगेट्स बनाइए। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ सर अपनी स्क्रीन के अंदर 1 मिनट, देखिए, ये मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ से। यस, तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से देखिएगा सर, जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ ना, इस तरीके को अगर आपने फ़ॉलो कर लिया, तो आपका भी सेम स्टेटमेंट रहेगा। देखिए, मैं आपको ये 4th मंथ की इनकम थी मेरी 7,315। इसके बाद सर अगले महीने की इनकम देखिए यहाँ पे, ये है 12,163। सर इससे अगले महीने की इनकम देखिए, 18,086 रुपए। इसके बाद की इनकम सर 29,362 रुपए। सर इसके बाद की जो इनकम है वो देखिए 36,000। सर इसके बाद की जो इनकम है 43,000। सर इसके बाद की जो इनकम आई 45,000। अब देख रहे हैं स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी सर यस, इसलिए है क्योंकि कंसिस्टेंसी डल रही है। ठीक है, लास्ट मंथ अगर 50 ने ली ना तो सर उससे अगले महीने वो 50 इक्य 49 नहीं हो सकती। वो कुछ भी होके ना सर कम से कम 70 के आस-पास पहुँचती थी। सर ये मैंने आदत डाली और ये आदत डालने की वजह से इनकम देखो सर चाहे बेशक 3 साल लग गए मुझे 1 लाख को टच करने में। फिर इसके बाद 1 साल के बाद देखिए सर 55, इसके बाद 61,000, इसके बाद 68,000, इसके बाद अगले साल देखिए सर, ये हो गया 92 और सर 92 के बाद सर देखिए यहाँ पे इनकम आती है 1,21,512 और अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ध्यान से देखिएगा, वेस्टीज में मुझे लगा 3 साल, ठीक है? पर आपको 3 साल नहीं लगेगा क्योंकि आज आपके पास में हमारी अचीवमेंट्स है दिखाने के लिए। आप लोगों को दिखा सकते हैं क्योंकि उस टाइम पे इतनी अचीवमेंट्स नहीं थी, इतनी सारी गाड़ियाँ नहीं थी, इतने सारे डीएलसीपीज़ नहीं थे, राइट? सो सर 3 साल लगा मुझे 1 लाख को टच करने में और 1 लाख जब आपके पास आता है ना सर, तो आप उसको कितना कैश करते हैं, कितना उसको आप अपनी स्टोरीज़ पे लगाते हैं, कितना फ़ेसबुक में प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से आपका 2 लाख टच करने में कम समय लगता है। तो सर 3 साल लगा था मुझे 1 लाख को टच करने में और सर देखिए 2 लाख को टच मैंने कब किया था, मार्च में 128 आया, अप्रैल में 111 आया, इसके बाद मई में 134 की इनकम आई, जून में 148 आई, जुलाई में 152 आई। सर इस महीने ना मैंने पूरे मंथ काम नहीं किया था, क्योंकि मैं इससे अगले महीने जर्मनी गया होता। अब सर जर्मनी से वापस आता हूँ तो देखिए सर इस बिज़नेस की पावर, 1,63,000 रुपए, ये इस बिज़नेस की पावर है। सर इसके बाद देखिए सर अगस्त का इनकम आया 150 और सीधा अक्टूबर में जो इनकम आया सर, वो 2,06,000।
मतलब मैं क्या समझा रहा हूँ सर आपको कि मुझे 3 साल लगे 1 लाख को टच करने में, और सर सिर्फ़ 8 महीने लगे सर मुझे सिर्फ़ 2 लाख को टच करने में। और सर इसके बाद देखिए कुछ जादू दिखाता हूँ मैं आपको। जनवरी 2019, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में 280, इसके बाद सर 1 महीने बाद देखिए 3 लाख का चेक, और सर इसके अगले बाद 2 झटके महीने से में जो 3। चेक आया, ये देखिए सर 5 लाख। ये है सर इस बिज़नेस की पावर। मतलब मैं आपको जो बता रहा हूँ सर, 100 पीवी का कमाल है सर ये, सबसे 100 पीवी का। और आपको सच और बता राइट। रहा हूँ दोस्त। यस सर, बताइए। सर इसमें आप ये भी कहना चाहोगे ना सर, जैसे बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं बेंडरी से, जैसे हम लोग बेंडरी से आए हुए हैं, हमें पता है वहाँ पे क्या हालत होती है, कुछ लोग कमा पाते हैं, ज्यादा नहीं कमा पाते। जब नेशनल मॉडल का और स्पेशली वेस्टीज के जो ऑफर निकलते हैं 100 बीबी, दोनों का कमाल भी है सर कि चेक बहुत ग्रोइंग होता है और एकदम से डबल ट्रिपल स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाता है जब आप एक स्ट्रक्चर सेट कर देते हो। इस पे बिल्कुल भी सर, गाइड देखिए कीजिए सर। बिल्कुल सर, मैं आपको एक हाँ। चीज़ समझाता हूँ सर, एक कहानी है, बड़ी शानदार कहानी सर ने सुनाई थी मुझे। तो एक बार होता क्या है ना, एक एक घर के अंदर एक लड़का, एक लड़की, उनके 2 बच्चे और उनके बूढ़े माँ-बाप रह रहे होते हैं। तो वो जो बुजुर्ग इंसान होता है, उसको खाँसी होती है बहुत ज़्यादा, वो खाँसते रहते हैं, खाँसते रहते हैं। तो जो वो लेडीज़ होती है ना, उसकी नींद खराब हो जाती है। 1 रात की नींद खराब, 2 रात की नींद खराब, 1 हफ्ते से वो सो नहीं पाती। अब वो सो नहीं पाती तो वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि अपने पिताजी को कुछ इलाज करवाओ, ऐसे तो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और मैं भी ऑफ़िस नहीं जा पा रही। तो वो भी परेशान होता है, वो उससे बहुत गालियाँ सुनना, ठीक है, रात को आके फिर वाइफ से घर में लड़ाई, बच्चों का कहना मानना, ये सब चीज़ें। तो अगले दिन वो अपने पिताजी का बैग उठाता है और बैग पैक करके गाड़ी में बैठाता है। तो गाड़ी में बैठा के गाड़ी को आगे लेके जाता है। जब वो गाड़ी को आगे लेके जाता है तो बीच रास्ते में रोक के गाड़ी अपने पिताजी को बोलता है कि फादर, आपकी और मेरी जर्नी बस यहीं तक थी। अब आगे का रास्ता अब आप खुद देख लीजिए। अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो वो जब गाड़ी मोड़ने लगता है तो उसका जो बूढ़े पिताजी होते हैं वो उनको रोक लेते हैं। वो कहते हैं, "बेटा एक काम कर, मुझे यहाँ मत छोड़। मुझे ना थोड़ा और आगे एक जगह है, वहाँ पे एक आश्रम है, वहाँ पे छोड़ के आ।" तो वो पूछता है, "ऐसा क्यों?" कहता है, "क्योंकि आज से ना कुछ साल पहले मैंने अपने पिताजी को वहाँ पे छोड़ा था और मुझे पता था कि मेरा बेटा भी मुझे छोड़ने आएगा, और ये याद रखियो कि तेरा बेटा भी तुझे वहीं पे छोड़ने आएगा।" तो सर मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ, ये डुप्लीकेशन हुँ, का बिज़नेस है। आप कुछ भी करेंगे ना, हुँ। आपकी टीम 100% डुप्लीकेट करेगी। मैंने 100 पीवी लिया ना सर, मेरी टीम ने 100 पीवी लिया, और आपको पता है मेरी इनकम धीरे-धीरे उठी। मैं ये नहीं कह रहा कि झटके से उठी कि नीचे गिरती भी है, पर मेरी धीरे-धीरे उठी, पर 3 साल, 4 साल, 5 साल लग गए। पर सर आज 5 साल बाद ना बिल्कुल एक स्टेबल इनकम आ रही है, हर महीने अकाउंट में 4 सवा 4 लाख रुपए अकाउंट में आ ही जाते हैं। तो ये इसलिए आते हैं क्योंकि सर कंसिस्टेंसी डल रही है, और मेरे नहीं आ रहे, टीम में भी कम से कम 120 लोग ऐसे हैं जो 1 लाख से लेके 5 लाख महीना कमा रहे हैं। यस हिमांशु जी। तो सर इसमें बीच में सर एक बात क्या बोलते हैं कि बहुत सारे लोग दुष्यंत जी जो कई ऐसे लुक्रेटिव प्लान्स आ जाते हैं मार्केट में, कई ऐसे रातों-रात अमीर बनाने वाले कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? कि जी, ऑलरेडी यहाँ तो मैं मेहनत करके काम बिल्ड हो रहा है, इनकम मेहनत करके उठ रही है, तो कई बार लोग ईज़ी चीज़ की तरफ भी ऑप्शन की तरफ भी भागते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं 5 बिल्कुल। साल का सर मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है ये कि मेरी टीम से बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में भी बहुत सारी कंपनी में चले गए, क्लिक बेस कंपनी, बाइनरी कंपनी, ये कंपनी, वो कंपनी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आज 5 साल बाद वो लोग वापिस आए हैं, ठीक है? और ज़ीरो से स्टार्ट किया है। तो मैंने उनसे पूछा, सर जब आना ही था तो गए क्यों थे? तो वही कहते हैं, सर विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा और आपको सब समझ आ जाएगा कि राइट। वेस्टीज में बेशक आपको 3 साल लग जाएँगे, पर 3 साल हुँ। बाद आप अपनी रॉयल्टी इनकम ले पाएँगे, फाइनेंशियली फ्री हो पाएँगे और अपनी जनरेशन टू जनरेशन को पैसा आप पहुँचा पाएँगे। कैसे? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ सर। 1 राइट। सेकंड। तो यहाँ से तो अभी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखाऊँगा कि मैंने यहाँ से क्या-क्या अचीव किया, पर उससे पहले कुछ हाँ, ये भी लोग जानना चाहेंगे आपकी क्या जी, जी, जी। लाइफ़स्टाइल है, क्या चीज़ें अचीव जी, की है आपने? जी, जी। 5 साल सर कंसिस्टेंसी लेने का फ़ायदा क्या है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा सर। सर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इस पेड़ के थ्रू मैं आपको समझाऊँगा, और जितने भी लोग हैं सर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस स्टोरी को, राइट? यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ यू वांट ग्रो फास्ट गो स्लो। अगर बहुत ऊँचाइयों में जाना चाहते हो, थोड़ा धीरे-धीरे चलिए और स्टेप बाय स्टेप काम करिए, राइट? ट्रेनिंग्स लीजिए, कंसिस्टेंसी डालिए, टीम को भी डलवाइए, ज़ूम मीटिंग में आइए, अपनी अपलाइन से कॉलिंग पे हमेशा टच में रहिए। तो सर ये 2 पेड़ हैं, और ये बात आप सबको पता है कि पेड़ को बनने में तकरीबन सर 3 से 4 साल लग ही जाता है। तो सर ये राइट। 2 पेड़ हैं जो आपको सामने जो 2 पेड़ दिख रहे हैं, इन 2 पेड़ों पे कुछ फल लगे हुए हैं, और ये फल है सर आपके सपने, ठीक है? ये फल हुँ, कौन से हैं? बीएमडब्ल्यू है, इसमें हार्ले डेविडसन है इसके अंदर, विदेश यात्राएँ इसके अंदर हैं, बहुत सारा पैसा लगा हुआ है।
अब मैं आपको सर एक चीज़ समझाता हूँ, आपकी जो स्क्रीन पे लेफ्ट वाला पेड़ जो दिख रहा है, सर ये है वेस्टिज का पेड़। और सर जो राइट वाला पेड़ दिख रहा है, ये है सर वो पेड़ जो मार्केट में इस समय लोगों को ये बोलते हैं कि 1 साल, 2 साल में आप उतना ही पैसा कमा सकते हैं, जितना वेस्टिज में 5 साल मेहनत करके कमाते हैं। तो मैं उनकी बात में बिल्कुल मैं उनको उनको गलत कभी भी साबित नहीं करूँगा, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर थोड़ा-सा इस स्टोरी को देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा क्या होता है इसमें और उसमें, राइट? तो सर जो वेस्टिज का पेड़ है, इस पेड़ की जड़ों में सीएसएस डाली गई है, मतलब कि सक्सेस सेमिनार्स। ये पेड़ के अंदर एजुकेशन है, राइट? इस पेड़ की जड़ों के अंदर सीएनटी प्रोग्राम्स हैं। मतलब कि इस पेड़ के जो लोग हैं ना, वो रेगुलर सेमिनार्स में आते हैं, रेगुलर सीएनटी में आते हैं, रेगुलर वीआईपी प्रोग्राम्स को अटेंड करते हैं, रेगुलर वीएलसी 1 को अटेंड करते हैं, रेगुलर वीएलसी 2 को अटेंड करते हैं, रेगुलर नाइट वर्कशॉप्स करते हैं, जो कि हम लोगों ने स्टार्ट करी थी, जिसका रिज़ल्ट हमें बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला। और इस पेड़ के जो लोग हैं, वो 3 दिन के रेज़िडेंशियल प्रोग्राम जैसे कि एसटीएम, ठीक है? राइट। और जो सक्सेस द माइंडसेट उस प्रोग्राम में जाते हैं। और मतलब कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि इस पेड़ की जड़ों में एजुकेशन डाली गई है। और इसकी जड़ें इतनी मजबूत है ना सर, इतनी मजबूत है कि कोई तूफ़ान आ जाए ना, इस पेड़ को कुछ नहीं होने वाला। अब मार्केट में सर तूफ़ान तो ज़रूर आएगा ही, तो ये तूफ़ान भी आ चुका है देखिए। और जो ये तूफ़ान आया है सर, ये तूफ़ान किस चीज़ का है? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि न्यू इन्वेस्टमेंट प्लान। मार्केट में हुँ, बहुत सारी मार्केट में ऐसी कंपनियाँ घूम रही है जो आपको, ठीक है, आपको मतलब आपको हुँ, डिफ़ोकस करने की कोशिश करेगी कि यहाँ पे आ हुँ, जाइए, राइट? गेट रिच और क्विक। हुँ, हाँ, न्यू एक्सवाईज़ेड मार्केटिंग कंपनी वेव्स कम, बाइनरी कंपनीज़ बहुत सारी मिलेगी आपको जो बोलेगी 6 लाइनों पे नहीं 2 लाइनों पे आप कमाइए, आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। सर और हुँ, लोग इसके चक्करों में अपना करियर दाँव पे लगा के, इनकी बात मान के, वो राइट वाले पेड़ की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और इसका रिज़ल्ट ये होता है, ये देखिए, कि मैंने खुद सर अपनी आँखों से देखा है, कि जो लोगों ने 1-2 साल के अंदर, पता है मेरे एक दोस्त था, उसका नाम मोहित नाम था उसका। और मेरी ही वेस्टिज में मेरे साथ ही था। और सर जब मैंने स्टार्ट किया था, उसने मेरे 1 साल के बाद स्टार्ट किया था। वो एक ऐसी कंपनी में चला गया जहाँ पे क्लिक करते ही पैसा आता था। उसने लगा बहुत फास्ट तरीका है। तो उसने मुझे बहुत हुँ, बताया, पर मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैंने कहा नहीं तू देखियो 3 साल 4 साल के बाद जहाँ पे एजुकेशन नहीं है ना, वो 100% हुँ, कंपनी बंद होगी ही होगी। तो सर हुँ, वही हुआ कि उसने पैसा तो कमाया, उसने होंडा सिटी तो ली, पर सर आपको बता दूँ कि आज उसकी हालत ऐसी है ना कि अब वो वापस से मेरे पास आया है और उसने बोला दुष्यंत भाई प्लीज़ मुझे स्टार्ट कराना है यार, मेरा बहुत बुरा हाल हो चुका है। उसके मतलब लोग उससे रोज़ पैसा माँगने आते हैं और उसका पैसा देने के लिए नहीं है। तो सर यहाँ पे हुँ, लिखा हुआ फास्ट कैश लीड्स टू फास्ट क्रैश, ठीक है? तो ये राइट। गलती कभी ना करें, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताई कि स्टार्टिंग का जो वक़्त है ना, सर इस वक़्त में आप सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 साल एजुकेशन लीजिए। बहुत ज़रूरी है सर एजुकेशन लेना, सिस्टम को समझना। मैं कह रहा हूँ सर 3 साल लग जाए आपको 1 लाख को पहुँचने में। पर आप 3 साल के बाद 8 महीने जैसे मैं पहुँचा 2 लाख में, उसके बाद 3 महीने 3 लाख में और सीधा 1 महीना लगा मुझे 5 लाख में। सो यस हिमांशु जी। तो दुष्यंत जी, जो आपने ढाई 3 साल का चैलेंजेस फेस किए, पेशेंस रखा, उसका क्या फल आपको मिल रहा है और किस तरह की लाइफ आप जी पा रहे हैं और क्या अचीवमेंट वेस्टीज से कर पाए हैं, वो लोग हमारे देखना राइट। चाहेंगे? जी, जी, मैं आपको दिखाता हूँ सर एकदम। और आप तैयार हो जाइए, अब आपको शायद ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ मैं कि वेस्टिजियन की लाइफ़ होती कैसी है, तो अब आपको पता लगेगा देखिए। तो बहुत ही प्यारी खूबसूरत लाइफ़ आज मेरी हो रखी है और मैं आपको ना एक उससे पहले एक चीज़ दिखाता हूँ। सबसे ऊपर वाली स्लाइड पे है वो, कि जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की थी तो मैं कैसा दिखता था और आज मैं कैसा हूँ, तो आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ यार, सच बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? तो देखिए मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि मैं पढ़ने में ज़्यादा होशियार नहीं था और हाँ, बेशक बहुत वीक था पढ़ने में, पर चीटिंग करने में बहुत एक्सपर्ट था, ठीक है? और सर चीटिंग कर के मैं पास हुआ और यही चीज़ में नेटवर्किंग में काम आती है कि अपलाइन की चीटिंग करो, ठीक है? डाउनलाइन को बताओ ऐसे और बीच में कमाओ पैसे। सिंपल सा कैसे? फॉर्मूला है कि जो अगर आप राइट। अपनी अपलाइन से कॉपी कर सकते हैं, तो आप इस बिज़नेस में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये मेरा कॉलेज था सर 2013 बैच रामजस कॉलेज एंड ये मेरी वो फ़ोटो है सर जब मैं 21 का नेटवर्क मार्केटिंग में आया था, ठीक है? और राइट। ये जो शर्ट आप देख रहे हैं, राइट? ये मैंने जनपद से खरीदी थी और ये देख रहे हैं आप कितनी लंबी शर्ट है। तो ये मैंने इसलिए ली थी क्योंकि 2-3 साल चल जाए। तो मतलब हमारे मिडल क्लास फैमिली ऐसी करती है ना कि 1 नंबर शूज़ का बड़ा हुँ, ले लिया, हुँ, पैंट बड़ी ले ली कि 3 साल साथ चल हुँ, जाए। तो सोच कुछ ऐसी हुँ, थी, राइट? तो इसलिए हुँ, यहाँ पे शायद कामयाब नहीं हो पाया और बहुत सारे मतलब यहाँ पे कुछ ख़ास कमियाँ थी। तो आगे चलते हैं हुँ, सर, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि आज की डेट में
जब मैंने सोचा कि सर विदेश यात्रा और गाड़ियों का जब मैं देख के मोटिवेट हुआ, तो मैंने अपनी अपलाइन से पूछा कि सर मेरे पास कब विदेश यात्रा मिलेगी और कब गाड़ी आएगी? तो सर ये मेरी फर्स्ट कार है और ये ग्रैंड आई-10 मैंने पहली कार ली थी, बगल में आप देख सकते हैं शिवम जी खड़े हैं यहाँ पे, राइट? तो शिवम जी और मैं हम दोनों एक साथ थे। तो ये कार की फ़ोटो है, तो आपको बता दूँ जो पहली कार होती है दोस्त, वो आपकी ड्रीम कार नहीं होती, वो नीड कार होती है। और मैं आपको राइट। बताऊँ सर, इस गाड़ी को ना आप इतना चलाना है आपको, इतना चलाना है कि चला-चला के डिस्ट्रॉय कर देना है इस कार को। मतलब आपको इसके टायर घिस-घिस के खत्म कर देने हैं। क्योंकि जब तक आप इस गाड़ी को चला के प्लान दिखाने नहीं जाएँगे सर, तो दूसरी गाड़ी नहीं आने वाली है आपके पास। राइट। तो इसको दिखा के चला के सर मैंने अगली जो मेरे पास फ़ोन आया कंपनी का कि सर आपके फंड में कार फंड में बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो चुका है। आप तैयार हो जाइए अब 10 लाख की कोई गाड़ी लेने के लिए। तो मैंने कहा सर मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं कॉलेज जाता हूँ और कॉलेज जाते हुए मुझे एक बाइक चाहिए। तो मैंने एक बाइक परचेज़ की जिसकी कीमत 9,30,000 रुपए है और इस पे मैंने तकरीबन डेढ़ 2 लाख का सामान और ऊपर से लगाया, एग्ज़ॉस्ट वगैरह लगा के। तो मतलब ये बाइक मुझे एक ड्रीम बाइक थी और मैं आज की डेट में बहुत लंबे रोड ट्रिप्स में जाता रहता हूँ। ये अ होंडा सीबीआर आपकी है? यस, ये होंडा की सीबीआर है। 650 सीसी की बाइक है सर 650 सीसी, और ओके। जीरो यस 650 सीसी है, 0 टू 100 4 सेकंड में इसकी स्पीड पकड़ लेती है। क्या और क्या बात ये जो हेलमेट सर मैंने रखा हुआ है ना बाइक पे, ये मैं आपको दिखाता हूँ 1 सेकंड सॉरी। जो हेलमेट मैंने रखा हुआ है बाइक पे आप देख रहे हैं ये वाला। सर इस हेलमेट को नेट पे सर्च करना, इसका नाम है पिस्ता जीपी, ठीक है? है? जीटीआर। राइट, तो इस हेलमेट की जो कीमत है ना सर 1,25,000 रुपए की कीमत है इस हेलमेट की जो मैंने रखा हुआ है ये। ये एक पूरा राइट, कार्बन फाइबर का हेलमेट है ये। तो सर राइट। आज मुझे कोई भी चीज़ खरीदने से पहले देखना नहीं पड़ता कि ये 1 लाख का हेलमेट है, चाहे 2 लाख का हेलमेट है, राइट? ये दुनिया का सबसे महँगा हेलमेट है। ये मोटो जीबी बाइक्स में एक रोसी नाम का एक वो है यामाहा का राइडर है, वो पहनता है इसे। तो राइट। ये मेरी नेक्स्ट बाइक है सर ड्रीम बाइक है जो मैं लूँगा यहाँ से, ठीक है? बहुत क्या मुझे बात बाइक्स है! का बहुत शौक है और हाँ, इसको सर नेक्स्ट जो मेरा अभी लास्ट 6 मंथ पहले मैंने अपना जो ड्रीम पूरा किया है, वो ये बीएमडब्ल्यू का वो ड्रीम है और यस यहाँ पे एक मेरी मदर साइड में खड़ी है मेरे साथ में और यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है ऊपर द टाइम व्हेन द पीपल आर बिजी इन परस्यूइंग देयर एमबीए आई फील प्राउड टू ओन अ बीएमडब्ल्यू एट दिस एज इन व्हिच आई कांट टेक माय मॉम एनीवेयर इन इंडिया सो हुँ। आपको पता ही है देखिए जिस एज में अगर आज मैं अगर प्रेस्टीज में ना होता तो एमबीए कर रहा था क्योंकि मेरे दोस्त एमबीए कर रहे हैं और मुझे बड़ा खुशी होती है दोस्त कि मैं अपनी मदर को अपनी गाड़ी में पूरी इंडिया ट्रैवल कराता हूँ अपनी तो बीएमडब्ल्यू क्या में बोलती हैं आज तो मदर आपकी क्या बोलती हैं जब आप सर बीएमडब्ल्यू लेके आए मैं तब आपको क्या बत, रिएक्शन था? मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था कि सर दिवाली का टाइम था जब ये लेने गया था, धनतेरस की रात थी और धनतेरस में सबको ड्रीम ही होता है कि घर में कुछ चीज़ आए। तो मेरा भी ड्रीम था बहुत टाइम से पर कभी ले नहीं पाता था। तो जब पहली बार लाइफ में धनतेरस में कुछ सामान लिया तो वो भी 70 लाख की गाड़ी उठा ली। तो मदर को बोला कि मैंने कि चलो कुछ लेने चल रहे हैं तो मदर कह रही ठीक है। मैंने अपने भाई को बोला मेरी दूसरी गाड़ी में मदर को लिया। तो बताइए मत कहाँ ला रहा है? तो उसने ले आया तो ऐसे करते हुए मोती नगर में जगुआर का शोरूम देखा मम्मी ने वहाँ पे गाड़ी रोकी। तो मम्मी कह रही यहाँ कहाँ जा रहे हैं? मेरे भाई ने बोला चलो तो सही। जैसे ही मदर आई अंदर तो जगुआर का शोरूम बगल में था, उसके बगल में सामने ऑडी का शोरूम, फिर बीएम का शोरूम। तो मम्मी अंदर आई तो बीएम के शोरूम में जब देखा तो यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, सारे वेस्टिजियन खड़े हैं, शोर मच रहा है, पार्टी पॉप वगैरह और केक सेरेमनी हो रही है। मतलब मम्मी कह रही हो क्या रहा है? तो देखा तो मैं बीएमडब्ल्यू के सामने खड़ा हूँ, यही फोटो थी तब, बिल्कुल सामने। तो मतलब हैरान होगी कि तूने ली है गाड़ी ये? मैंने कहा यस मैंने ली है। तो आज मदर जब एक टाइम जब स्टार्ट किया था, तो ऐसा था सर कि पूरी फैमिली खिलाफ थी इसके कि बेकार काम है मत कर। पर वही है ना सर कि आप अगर अपने ड्रीम से प्यार करते हो ना, तो सर आपको कोई दुनिया में रोक ही नहीं सकता कि आप मुझे भी बहुत बार ऐसा हुआ कि सर मेरी बाइक घर वालों ने दी नहीं, चाबी छुपा ली, तो मैं बस पे निकल जाया करता था। तो सर आज उसका ही रिज़ल्ट है कि इस बीएमडब्ल्यू में मैं घूमता हूँ और इस गाड़ी के मैं कुछ आपको फीचर्स बताता हूँ, देखिए ऊपर एक लाइन लिखी हुई है। तो बड़ा प्राउड मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं वेस्टिज में आलोक टंडन जी के पास गया था आज से कुछ टाइम पहले, तो पूछा मैंने कि सर वेस्टिज में रिकॉर्ड किसने बनाया है सबसे पहले कार लेने का? तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि बैंगलोर से सॉरी नागपुर से मयूर चौधरी जी हैं जिन्होंने 28 साल की एज में मर्सिडीज़ जीएलए ली है। तो मैंने कहा सर ठीक है मैं उनसे पहले लेके दिखाऊँगा। तो 26 में मैंने ये ली गाड़ी ठीक है और इंडिया की सबसे महँगी कार है ये अभी तक वेस्टिज में और और बड़ी खुशी होती है दोस्त कि अब अगला रिकॉर्ड जो टूटने वाला है ना, मुझे 100% श्योर है कि वो टीम यूनाइटेड में जल्दी ही टूटने वाला है। डेफिनिटली, सो डेफिनिटली। बिल्कुल, बिल्कुल। सुना तो है आपकी गाड़ी ये ड्राइवरलेस भी चलती है चाबी से ऐसे? यस, ये जो चाबी आप देख रहे हैं ना सर, हाँ, ये चाबी जो मेरे हाथ में है, इस गाड़ी को आपको कुछ नहीं करना, आप साइड में बैठ जाओ, ड्राइवर सीट में कोई नहीं बैठा। इसको मैंने ऊपर सुना है इस करना है, चाबी की खाली इसमें कुछ कॉस्ट 2.5 लाख रुपए?
यस बिल्कुल सर। 2,50,000 रुपए इस चाबी की कॉस्ट है और ये गाड़ी बिना ड्राइवर के चलती है, बिना ड्राइवर के पार्क हो जाती है, बिना ड्राइवर के मेरी पार्किंग से बाहर आ जाती है। तो सर इतना ओके। मतलब मज़ा आ जाता है मतलब तो ये चीज़ है। तो हाँ, ये मेरा फर्स्ट फॉरेन ट्रिप सर दुबई का, जो मैंने सिर्फ़ यहाँ से 1.5 साल में पा लिया था और आप भी बहुत जल्दी अगले फॉरेन ट्रिप के साथ चलेंगे। ये दुबई का फॉरेन ट्रिप है सर और ये सब देख सकते हैं, ये मेरा फर्स्ट फॉरेन ट्रिप था एंड ये मेरी सर नेक्स्ट ड्रीम कार है जो आप देख पा रहे हैं ये वाली। लैम्बोर्गिनी। तो बिल्कुल सर और ये कोई ऐसा हुँ। नहीं है कि सर मैं मतलब सफ़ेद बाल होते हुए लूँगा, ये बहुत जल्दी मैं परचेज़ करने वाला हूँ यहाँ से। सर मेरा सेकंड फॉरेन ट्रिप है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया। कभी बिज़नेस क्लास में नहीं बैठा था सर, तो धर्मेंद्र मान जी के साथ में जर्मनी 13 घंटे की फ्लाइट और सर मज़ा आ गया। एमिरात की A380 फ्लाइट थी और बिज़नेस क्लास मतलब सर क्या बताऊँ मतलब फीलिंग मतलब वेस्टिज ने वो सब चीज़ें दी ना जो सर हम मूवीज़ में देखते थे, राइट? हुँ, तो ये देखिए कितना खूबसूरत है सर, ये है पूरा हुँ, ऑस्ट्रिया, राइट? और हुँ, ये जो मैडम मेरे साथ में खड़ी है ना, इनका नाम हुँ। है दीपाली पत्रावाला दीपाली और उनके हस्बैंड है पत्रवाला। साइड में नीलेश हाँ, पत्रावाला। हाँ, मुंबई और से। दिसंबर में मैं एग्ज़ैक्टली दिसंबर से मैं इनका सेमिनार करने गया था सर, तो इनका घर ना अमिताभ बच्चन के 2 घर छोड़ के इनका घर है और इनके जुहू में। अपार्टमेंट के नीचे ही ना सर हाँ, बिल्कुल इनके अपार्टमेंट के नीचे ही सर वो रहते हैं, क्या नाम है, एकता कपूर रहती है। तो ओके। आज ये मुंबई के उस इलाके में रहती है और एक टाइम ये गुजरात से आई थी, छोटे से गाँव से। आज सर हुँ, 2-2 मर्सिडीज़ हैं और 61 लाख रुपीज़ का हाईएस्ट टैग है मैडम का। क्या और बात! बाकी दीपक सर के लिए और कंवर सर के लिए जोरदार तालियाँ होनी चाहिए और बाली सर के हुँ, लिए तो मतलब हैं। जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है सर। ये तो किसी हैं, भगवान से कम नहीं है। तो हैं, सही बात है। जर्मनी की फ़ोटोज़ ये है, ये जर्मनी सारा फ़ोटो आप देख सकते हैं सारा का सारा, ठीक है? ये पूरा हुँ, ग्रुप है जर्मनी में हुँ, हुँ। और ये अब मैंने आपको एक फ़ोटो दिखाई थी सर, जो स्टार्टिंग में मैं जिस कंपनी में स्टार्ट किया था, तो मैं कैसा दिखता हाँ, था और सही बात। आज की डेट में इसे हुँ, कहते हैं सर ट्रांसफ़ॉर्मेशन। राइट। कि आपके पास जब पैसा आता है तो पूरा का पूरा आउटर हुलिया, पूरा आपका आउटर बात प्लस इनर बोथ। इनर एग्ज़ैक्टली, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एग्ज़ैक्टली सर, आउटर पूरा दोनों बदल जाता है। एग्ज़ैक्टली सर, एग्ज़ैक्टली राइट। सर। सो हुँ, ये टॉप ऑफ द यूरोप मैं खड़ा हूँ राइट, ये स्लोवाकिया है और इसी स्टार क्रूज़ में जाने का मौका मिला सर, ये स्टार क्रूज़ की फ़ोटोज़ हैं, ठीक है? इसके बाद ये देख सकते हैं तरुण जी, अज़ीम जी साथ में हैं, शिवम जी हैं, ये हम गाना गा रहे थे वहाँ पे। मतलब बहुत एन्जॉय किया है सर लाइफ़ में ना और अभी ये लंदन की फ़ोटोज़ है लास्ट ईयर सर इन्हीं दिनों में, लास्ट ईयर इन्हीं दिनों में मैं लंदन था और लंदन जाने का प्लान देखिए सर कैसा बना कि मैं भुवनेश्वर से दिल्ली आया हूँ और एयरपोर्ट से मैं और शिवम जी साथ आ रहे हैं, दीपक सूद जी का फ़ोन आ गया। दीपक हुँ, जी ने बोला कि फटाफट से अपना बैग पैक कर लो और ठंडे कपड़े थोड़े से सर्दियों वाले कपड़े डाल लो और अपना वीज़ा लगाओ लंदन का, यूके का। मैंने कहा हाँ, सर क्या बात कर रहे हो? सर ने बोला हम हुँ, वर्ल्ड कप देखने जा रहे हैं। तो मैं और हाँ, शिवम जी बड़े एक्साइटेड पागल हो गए। मैंने कहा सर क्या हुँ, बात है यार लंदन जाएँगे हम? तो हमने सर वीज़ा हाँ। लगाया और वीज़ा हाँ, लगाया और उसके 15 दिन के बाद हम लंदन पहुँचे और लंदन की हाँ, फ़ोटोज़ देखिए सर। ये पीछे हाँ, लंदन आई आप देख पा रहे हैं। इसके बाद ये हाँ, लंदन की पार्लियामेंट और हाँ, ये लंदन की एक वो बस होती है यहाँ पे बिग बस हाँ, फ्लाई करके नाम है इनका, हाँ, तो हाँ, हाँ, ओपन बस होती है ये। ये हाँ, फास्ट एंड फ्यूरियस की शूटिंग हुई है इस पॉइंट पे और हुँ, ये लंदन ब्रिज और ये पूरी अपनी टीम है जो हमारे साथ गए थे वर्ल्ड कप देखने राइट। बीच में मयूर चौधरी जी है, 7 लाख रुपए महीना इनकम है इनकी वेस्टेज में और यंग हाँ। एज है। ये आईसीसी वर्ल्ड कप ठीक है, ये स्टार्ट हुआ और सुबह का टाइम है 6 बजे का, अच्छा, बहुत इंडिया ठंड थी यहाँ पाकिस्तान का पे। मैच देखा है आपने? ओके। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हाँ, ड्रीम था हाँ, ये कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखना है और वो भी वर्ल्ड कप देखना है। क्योंकि हमारे इंडिया हाँ। में ऐसा होता है ना सर अगर इंडिया पाकिस्तान से जीत जाए तो वर्ल्ड कप जीत गया बस। तो सही इसलिए बात है। तो हाँ, जी, हाँ, जी। तो हाँ, 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 ये देख सकते हैं कंवर सर भी यहाँ पे थे, ठीक है? और दीपक सर हैं, बीच में सिद्धार्थ जी भी खड़े हैं, ठीक है? जिनका 1 हाँ, करोड़ रुपए महीने का चेक है, राइट? हाँ, तो ये सिद्धार्थ जी हैं, राइट? 1 करोड़ हुँ, महीने का हुँ, इनकम है सर का। और हाँ, ये जो मैच मैंने सर देखा था ना, अब इस पे भी 2 ऑप्शन थे कि आप एक 25,000 रुपए का टिकट लेके मैच देख सकते हैं या हाँ, फिर आप एक वीवीआईपी टिकट लेके मैच देख सकते हैं, प्लैटिनम टिकट। तो हाँ, हाँ, हम लोगों ने बोला सर हम तो पैसे की दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देंगे। आप हाँ, वीवीआईपी टिकट लो और सर हाँ। जब वीवीआईपी टिकट लिया ना, तो सर उसमें जो मेरी सीट आई ना, वो किसके साथ आई आप देखिए, हाँ, सैफ अली खान। तो हाँ, सैफ अली खान मेरे राइट में और करीना कपूर थोड़ा उस तरफ बैठी है, विराट कोहली मेरे साइड वाले पवेलियन में है। हाँ, सब सेलिब्रिटीज़ मतलब वहाँ पे 80 सेलिब्रिटीज़ थे, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, दीपिका हुँ, पादुकोण, नीता अंबानी, सर और हुँ, उनके बीच में हम 6 या 7 वेस्टिजियन। अब सोच के हाँ। देखिए सर।
और सर मैं आपको सच बता रहा हूँ, अभी दीपक सर ने एक अभी T20 वर्ल्ड कप था, अभी अक्टूबर में हम जा रहे थे दोबारा से, तो वो प्लान कैंसिल हो गया कोरोना वायरस की वजह से। तो दीपक सर ने एक प्लान किया है कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप में कम से कम हम वेस्टिज के जितने भी यूथ हैं, ठीक है, जिनकी एज 32-35 तक है, हम उन सब को वेस्टिज से हम क्या करेंगे, पूरा हम टिकट लेंगे और पूरा पवेलियन वेस्टिज का बुक कराएंगे। और ये मेरे सामने डिस्कस किया था, और पूरे एक ही शर्ट में, मतलब वेस्टिज की एक शर्ट होगी और सब लोग एक पवेलियन में बैठेंगे, तो वो कैमरामैन अलग से दिखाएगा कि ये देखो सारे लोग किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से हैं। क्या बात है। तो सर ये लाइफ आप जी सकते हैं सर। ये देखिए हमारे कोच थे ये, ठीक है, 2012 जिन्होंने जिताया था, राइट। और इसके बाद फिर मैं तुरंत सर आने के बाद, मतलब लंदन से आने के बाद मैं उसी टाइम एयरपोर्ट पे मैं आया, घर आया, मैंने बैग उठाया और मैं थाईलैंड निकल गया। सर ये लाइफ है वेस्टिज की, कि आज आप थाईलैंड में, पहले लंदन फिर थाईलैंड चले गए, उसके बाद पूरा महीने काम नहीं किया, फिर भी 5 लाख रुपए महीना आ गया। तो सर ये लाइफ आपको वेस्टिज देती है। ये देखिए दिनेश जी ने स्काई डाइविंग की थी, फिर तरुण जी ने स्काई डाइविंग की, राइट। और साउथ अफ्रीका में अभी हम कुछ टाइम पहले साउथ अफ्रीका थे, ठीक है, और ये देख सकते हैं 8 मंथ्स पहले की फोटोस है ये। तो सर ये पूरा खूबसूरत सा नजारा आप देख पा रहे हैं, राइट। तो सिद्धार्थ सर के साथ में सर स्टार्टिंग में क्रिकेट मैच खेलते हुए फोटो, और ये यूथ आइकन की एक मतलब इस यूथ आइकन में आप भी आ सकते हैं दोस्त, जितने भी लोग हैं। करना कुछ भी नहीं है, आपको क्राउन बनना है सिंपल सा, और आपको तकरीबन अपना चेक 4 लाख पे पहुंचाना है, और आप यूथ आइकन क्लब में आ सकते हैं, और बहुत मजा आता है दोस्त। सर मेरा कभी ना ड्रीम होता था कि फ्लाइट में कभी घूमना है। सर यूथ आइकन में जब मैं आया तो दिल्ली से बैंगलोर, बैंगलोर से मुंबई, मुंबई से उड़ीसा, उड़ीसा से केरल, मतलब कि मैंने नोट किया, मैंने और शिवम जी ने, कि हमने एक महीने में, जो हमारा नवंबर का महीना था, सिर्फ एक महीने में तो 26 टाइम्स इंडिगो की फ्लाइट चेंज करी थी हमने, 26 टाइम्स। क्या ये बात है। लाइफ आपको सर वेस्टेज देती है। वेरी इंस्पायरिंग, वेरी इंस्पायरिंग रियली। और बहुत सारे लोग आज और बोला जाता है कि जितनी बड़ी कामयाबी उसकी उतनी बड़ी कीमत भी होती है, उसकी उतनी बड़ी प्राइस टैग भी होती है। तो डेफिनेटली आपने प्राइस टैग पे की है, और जो भी लोग ये मुझे लगता है अचीव करना चाहते हैं और जिन्होंने किया भी है, तो आई थिंक एवरी ड्रीम कम विद अ प्राइस टैग। तो मैं मानता हूँ इस बात को कि यहाँ जितने भी लोग आज इसको देख रहे हैं, दुष्यंत जी की स्टोरी को, कल को अपनी स्टोरी लोगों को बता रहे होंगे, बशर्ते वो अपनी प्राइस टैग पे करने को रेडी हो। प्लीज सर। सर मैं तो एक चीज बोलना चाहूंगा सर, सबको आप बताइए सर, डायरेक्ट सेलिंग छोड़नी नहीं चाहिए लाइफ में कभी भी। और अगर डायरेक्ट सेलिंग में हम ना होते, क्या वाकई में ये लाइफस्टाइल और इतने कम टाइम में इतनी जंग में हो पाता। कुछ बच्चे होते हैं शुरू में छोटी सी दिक्कत, प्रोडक्ट नहीं निकला, आईडी नहीं बन पाई, किसी ने लॉगिन नहीं दिया, तो उसी वजह से स्टेप बैक कर जाते हैं कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊंगा ही नहीं। एक पेशेंस का रिजल्ट है कि सर आपने ये लाइफ दिखा दी, लोगों ने विजुलाइज मेरी की दूसरी लेग नहीं चली, या मेरी एक लेग नहीं चली 1-2 महीने, तो वो सोचते हैं कि अब मैं तो क्विट कर दूंगा, मैं तो छोड़ दूंगा। सर ये बताइए कितने टाइम का पेशेंस रख के और किस तरीके से लर्निंग करके इस मकाम को पाया जा सकता है जो सर आपने पाया। 1-2 मिनट में जो भी आप क्लियर जी करना चाहोगे इस टॉपिक पे। और नए दोस्त जी हैं सर जी जहाँ पे मैक्सिमम डीके सर नए दो लोग हैं जहाँ पे हमारे साथ, तो उनको गाइड कर दीजिए। बीएमडब्ल्यू को पाना और इतनी विदेश यात्राएं करना, बस कितने टाइम तक का पेशेंस और किस तरीके से डेली एफर्ट करने चाहिए। जी जी सर। सर देखिए, सबसे पहली चीज़ ना, आप यहाँ पे कुछ पूँजी लगा के, पूँजी क्या होती है, यहाँ पे सिर्फ़ ₹1000 का सामान लेते हैं यहाँ पे, और कुछ सेमिनार का टिकट लेते हैं। मतलब कुछ पूँजी लगा के आप 3 साल तो आपको किसी कंपनी की तरफ देखना ही नहीं है। 3 साल तो आप आँख बंद करके वो काम करिए जो आपकी अपलाइन बोल रही है, ठीक है? आप 3 साल मेहनत कर लेते हैं, तो सर आप ज़िंदगी भर के लिए फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, और रॉयल्टी इनकम आप उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो सर मैं आपको बता रहा हूँ, 3 साल देने हैं सर, 3 साल। आँख बंद करके वो 3 साल ना सर, कंसिस्टेंसी डालनी ही है, बस ये ध्यान रखना। क्योंकि मैंने कंसिस्टेंसी डाली, मेरी टीम ने डाली, उनकी टीम ने डाली। पहले मैं अकेला डालता था, आज हज़ारों लोग लेते हैं। हज़ारों लोग सही लेने बात की है। वजह से आज मैं यहाँ हूँ, और इससे अगले लेवल मेरी डाउनलाइन पहुँच गई है, उससे अगली डाउनलाइन, और एक दिन आप पहुँच जाएँगे यहाँ पे। बिल्कुल, तो दुष्यंत जी, जो कंसिस्टेंसी की आपने बात की, इसी के साथ ये जो जितने भी 1000 लोग आज हैं, मैं आपको बता दूं, सारे कंसिस्टेंसी होल्डर्स हैं। और इतनी जबरदस्त हमारी जो टीम उस चीज को फॉलो कर रही है कि 2-2 बैक टू बैक मीटिंग रखनी पड़ गई हमको। और जी, आज जी, हमने जी। कंसिस्टेंसी होल्डर्स का लकी ड्रॉ भी रखा है टीम यूनाइटेड की तरफ से। तो ओके। जिसको ऑर्गेनाइज